आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर शहर मां दुर्गा का दरबार सज गया है। भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। एक और भक्ति का रंग चढ़ा है तो दूसरी ओर उत्सव का उल्लास भी शहर शहर नजर आ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा का अंदाज सबसे निराला होता है। यहाँ के पंडालों की भव्यता को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हर साल नई थीम के साथ कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। फिलहाल दक्षिण कोलकाता का एक अनोखा पंडाल चर्चा में है। सार्वजनिक दुर्गा समिति का ये खास पंडाल एक नई थीम के साथ बनाया गया है। आजादी के बाद से जारी स्मारक सिक्कों से इस दुर्गा पंडाल को सजाया गया है। दरअसल इस साल दुर्गा पूजा पंडाल की थीम मां तुझे सलाम रखी गई है। इस पंडाल को स्वतंत्रता के बाद से जारी किए गए हजारों स्मारक सिक्कों से बनाया गया है। समिति के मुताबिक इस पंडाल को बनाने में लाखों रुपए की लागत आई है। ये पंडाल अपनी अलग थीम की वजह से काफी चर्चा में बना हुआ है। इस पंडाल को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा और इसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए गए। दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों की भव्यता की चर्चा हमेशा ही रहती है। अलग अलग थीम पर इन दुर्गा पंडालों को तैयार किया जाता है। पूर्वी बर्दवान इलाके में एक अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल को अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर की थीम पर बनाया गया है। इस खास पंडाल को बनाने के लिए लकड़ी, पीतल और फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही गोल्डन टेम्पल की तरह पंडाल के पास ही एक सरोवर भी बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए 31,000 ईंटों का उपयोग किया गया है। साथ ही 7 लाख लीटर पानी का भी इंतजाम किया गया है। दरअसल पूजा समिति हर साल दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करती है, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि समिति के इस बार 25 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस मौके को खास बनाने के लिए इस खास थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। एप्पल ने हाल ही में अपना लेटेस्ट आईफोन 14 लॉन्च किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा भी हो रही है। नई खबर यह है कि एप्पल का सबसे नया फोन आईफोन 14 अब भारत में बनाया जाएगा। कंपनी चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार भारत में इस फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा दांव लगा रही है। एप्पल ने भारत में 2017 में आईफोन SI के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। आज कंपनी भारत में ही अपने कुछ सबसे उन्नत आईफोन बनाती है। इनमें आईफोन SI, आईफोन 12, आईफोन 13 और अब आईफोन 14 शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मेड इन इंडिया आईफोन 14 स्थानीय ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। मौजूदा समय में भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल के पास 3 ग्लोबल पार्टनर हैं, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन। भारत में भी यही कंपनियां आईफोन असेंबल करती हैं। महाराष्ट्र के सांगली में एक अनूठी पहल की गई है। इस पहल के तहत रोज शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक हर घर में टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर जैसे सभी डिजिटल उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। गांव ने इस पहल को डिजिटल डिटॉक्स का नाम दिया है। सांगली के मोहितांचे वडगांव के मंदिर में रोज शाम 7 बजे सायरन बजता है और उसे सुनते ही लोग अपने मन से सारे डिजिटल उपकरण बंद करके दूसरे कामों में जुटते हैं। इस दौरान गांव के बच्चे टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी करते हैं। सायरन बजते ही सब बच्चे अपने घर में आके पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। 1.5 घंटा इस पढ़ाई के वक्त में घर में हमने मोबाइल और टीवी बंद रखने की परियोजना लाई है। सांगली जिले का ये गांव अपने निवासियों को हर शाम डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए प्रेरित कर
आधुनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सोशल मीडिया की लत से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है। यूं तो सारा देश ही इन दिनों पूरे उल्लास के साथ नवरात्रि का उत्सव मना रहा है, लेकिन कोलकाता में इस बार दुर्गा पूजा की रौनक मानो 7वें आसमान पर है। कोलकाता के हाजरा में इस बार एक विशेष दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल में ऐसे श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की गई है जो देख नहीं सकते। देखने में असमर्थ लोगों के लिए इस पंडाल में खास तौर पर ब्रेल का इंतजाम किया गया है। कैसा विजुअलाइजेशन है, तो ये अपने अंदर ही सोच पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अ ब्लाइंड मे नॉट बी एबल टू सी बट इमेजिनेशन उनका है। कोलकाता में पहली बार किसी पंडाल में ब्रेल लगाने का प्रयोग किया गया है। आयोजकों को उम्मीद है कि इसके जरिए देखने में असमर्थ लोगों को भी दुर्गा पूजा उत्सव का आनंद लेने का मौका मिलेगा। साथ ही इससे प्रेरणा लेकर हर त्योहार में ऐसे इंतजाम किए जाने की परंपरा का आगाज होगा। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स की टीम ने चमत्कार कर दिखाया है। यहाँ एक ही दिन में 2 महिलाओं के गर्भाशय को ट्रांसप्लांट किया गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब किसी सरकारी अस्पताल में यूट्रस ट्रांसप्लांट किया गया। इन दोनों महिलाओं का ये ऑपरेशन निःशुल्क किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों महिलाओं को उन्हीं की मदर्स ने अपने अपने यूट्रस डोनेट किए हैं। उसकी वजाइनोप्लास्टी की थी, तभी हम लोगों ने कहा था कि यूट्राइन ट्रांसप्लांट जब होगा तो बेटा तेरा यूट्राइन ट्रांसप्लांट कर देंगे, और मदर डोनर थी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 15% महिलाएं इनफर्टिलिटी की समस्या की वजह से मां नहीं बन पाती। मतलब हर 5000 में से एक महिला के शरीर में गर्भाशय की समस्या होती है। इन महिलाओं के लिए अब ये सर्जरी उम्मीद बनेगी। अब वो सरकारी अस्पतालों के कम खर्च में यूट्रस ट्रांसप्लांट करवा सकेंगी। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर, गुड न्यूज टुडे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश के खिलाफ भ्रामक और झूठी जानकारी देने वाले YouTube चैनल्स पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने ऐसे 10 YouTube चैनल्स को प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालय ने YouTube को इन 10 चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जिन वीडियो को बैन किया गया है उसे 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सूचना प्रसारण मंत्री ने सोमवार को बताया कि ये चैनल्स अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी फर्जी सूचना प्रसारित कर रहे थे जो न केवल देश के हितों के खिलाफ थी, बल्कि वो भारत के मित्र देशों से संबंधों के बारे में भी दुष्प्रचार कर रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले भी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 102 YouTube चैनल्स को प्रतिबंधित कर चुकी है। स्वास्थ्य, तकनीक, विज्ञान और आर्थिक मोर्चे पर भारत की बढ़ती शक्ति की तारीफ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स ने दिल खोलकर की है। बिल गेट्स का मानना है कि दुनिया के तमाम देश अगर भारत से सीख लें तो बड़ा बदलाव आ सकता है। बिल गेट्स ने भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत की विकास यात्रा को लेकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में हुई प्रगति पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में बांटे गए हर 5 टीकों में से 2 भारत में बने हुए थे। महामारी के दौरान 2021 के शुरू में सप्लाई की कमी के बावजूद भारत में बने टीकों की 2 अरब खुराक देश के अंदर बांटी गई, जबकि 25 करोड़ खुराकें निर्यात की गई। महज इतना ही नहीं, बिल गेट्स का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह के फैसले और काम हुए हैं वो दुनिया के देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं।